तो दोस्तों वेलकम टू बाय टू बूस्टर बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडल्स के थर्ड लॉ के बारे में जो कि है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और मेंडल्स के फोर्थ लॉ के बारे में जो कि है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। अभी हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, ठीक है। पिछली क्लास में हमने मेंडल्स के दो लॉ पढ़ लिए हैं, आज हम थर्ड लॉ पे हैं। इसे हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। जो ये लॉ है वो मेंडल्स ने दिया था एज अ थर्ड लॉ, लेकिन जो कोरेंस है उसने माना कि ये मेंडल्स का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल किसने कहा? कोरेंस ने कहा था। इस लॉ में क्या होता है, पेयर्स ऑफ फैक्टर होते हैं ईच करेक्टर के पे, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है, लेकिन जब टू फैक्टर सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन में उसे हम सेग्रीगेशन कहते हैं। उनकी टू फैक्टर सेपरेट हो जाएंगे तो क्या होगा? सेग्रीगेशन होगा। तो इसलिए हमने बोला इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। फिर इसके हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ये आप लिख के आओगे ना, कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे आपको। तो देखो, एनी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट थ्री लॉ थे मेंडल्स के वो क्या थे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ही वर्क करते थे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ले ली हमने, कोई भी एक हमने टाल प्लांट लिया है, एक ड्वार्फ प्लांट लिया है। टाल प्लांट में हमने बिग टी और ड्वार्फ प्लांट में स्मॉल टी लिया है। इसके अगर हम गैमेट्स निकालेंगे, जो टाल प्लांट है इसके गैमेट्स निकालेंगे तो क्या निकलेंगे? एक बिग, दोनों बिग टी निकलेगी, और जो ड्वार्फ प्लांट है उसकी दोनों स्मॉल टी निकलेगी, ठीक है। इसकी जो हाइब्रिड क्रॉस बनेगी F1 जनरेशन में वो बनेगी हमारी एक तो बिग टी और दूसरी स्मॉल टी। फिर हम इन दोनों की शेल्फिंग करवा लेंगे। जो भी हमारी F1 जनरेशन आई है हम F1 और F1 की क्या करवा लेंगे? सेल्फिंग करवा लेंगे। तो सेल्फिंग करवाने के बाद हमारे पास ये गैमेट्स मिले हैं, आपको पता ही होगा कैसे आए हैं, ठीक है। हमने सिंपल किया है, टी ऐसे लिख दिया, फिर टी, फिर स्मॉल टी, मतलब कि पहले हम बड़े वाले लिखते हैं फिर छोटे वाला लिखते हैं। जो हमारी फिनोटाइपिक रेशियो आती है, फिनोटाइपिक क्या होती है? हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है। एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी कि टाल है, ड्वार्फ है। जीनोटाइपिक रेशियो होती है हमारी इंटरनल अपीयरेंस, अंदर वाली जीन्स वाली जो जेनेटिक मेकअप होता है उसकी अपीयरेंस, ये होती है हमारी जीनोटाइपिक रेशियो, जो कि 1:2:1 आई है, ठीक है। फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन लाई हूँ F3 जनरेशन। हमने F1 जनरेशन निकाली, F2 निकाली, फिर F3 जनरेशन आपको निकालनी है। बस सिंप्लीफाई करना है, देखते हैं कितने निकाल कर कॉमेंट में आंसर करना है क्या इसकी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट की। इसने मेंडल्स ने दिया था एज अ लॉ ऑफ फोर्थ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लेकिन कोरंस के अकॉर्डिंग उन्होंने मेंडल्स के सेकंड लॉ में इसको स्टेट किया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इसमें क्या होता है कि जब डिफरेंट करेक्टर प्रेजेंट होते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स पे। होमोलोगस का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं बता दूं सिंपल, ये स्मॉल टी और बिग टी ये होमोलोगस, यानी कि दोनों सेम क्रोमोजोम्स पे। इसमें जो हमारी एलील्स है वो भी क्या है? हमारी सेम है। ये हो गया होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स। जब हमारी ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होगी तो हमारा सेपरेशन होता है जीन का, वन करेक्टर इंडिपेंडेंट होता है अदर करेक्टर से, यानी कि जो ये वाला करेक्टर है ना इस पे इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसे हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ बोलते हैं, ठीक है। दिस इंडिपेंडेंट सेपरेशन यानी कि किसी पे डिपेंड होकर सेपरेशन नहीं होगी, इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। तो ये जो भी इंडिपेंडेंट सेपरेशन है इसे ही हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, जो हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो बेस्ड होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस पे, बाकी के थ्री लॉ मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड होते हैं, इसलिए इसमें हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात की। हमने एग्जाम्पल लिया है टाल प्लांट रेड फ्लावर्स का, और एक ड्वार्फ प्लांट है वाइट फ्लावर्स का, मतलब कि डोमिनेंट करेक्टर और रिसेसिव करेक्टर से ले लिए। टाल प्लांट है, टी लिख दिया, रेड फ्लावर्स है, बिग आर लिख दिया, इसमें स्मॉल लिख दिया, इसकी सेल्फिंग करवा दी, गैमेट्स बना दिए, ठीक है। फिर जो हमारी F1 जनरेशन आई है उसमें हमारा टी स्मॉल टी आर स्मॉल आर ये सब आया है। फिर हमने सेल्फिंग करवा दी इन दोनों की, इसकी सेल्फिंग करवा यानी कि F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवा दी, ठीक है। सेल्फिंग करवाने के बाद हमारे पास फिर ये इसके गैमेट्स बन गए। सेल्फिंग करवाने के बाद फिर हमने इसकी F2 जनरेशन लाई, उसके गैमेट्स बनाए, तो इसकी फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो आई। जो फिनोटाइपिक रेशियो आई है वो आई है 9:3:3:1, और जो जीनोटाइपिक रेशियो आई है वो आई है 1:2:1:2:4:4:1:2:1, ठीक है। इसकी रेशियो हम
जो हमारी मोनोहाइब्रिड क्रॉस थी ना उसके बेस पर भी निकाल सकते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो हमारी जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक, जो हमारी मोनोहाइब्रिड रेशियो थी जीनोटाइपिक की और फिनोटाइपिक की, ठीक है। जो फिनोटाइप था वो थी एक्सटर्नल अपीयरेंस जो कि थी 3:1, और जो जीनोटाइपिक रेशियो थी वो थी 1:2:1। तो इसके बेस पे भी हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये है हमारा मोनोहाइब्रिड। अगर हम दो मोनोहाइब्रिड को बना देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा डाई हाइब्रिड बन जाएगा। तो हमारा जो 3:1 है इसको हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ये है इसको 1:2:1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा यही रिजल्ट आएगा। आप चाहे निकाल के देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर लर्निंग विद बाय टू बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।